Hello guys, my name is Nana. So I am basically from non-coding background, non-engineering background, non-IT field background. Basically मेरा फील्ड बहुत ही अलग है इन सब इंजीनियरिंग वगैरह से. I didn't even choose maths in +1 +2. So डोंट वरी अबाउट इट कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं हूँ, मैं बहुत ही एवरेज हूँ. एंड आई डिडेंट इवन नो द मैथ्स टू मच, जो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों से एक्सपेक्ट, कोडिंग वाले बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ किड. सो बेसिकली 2 months ago I didn't know a C of coding, literally nothing. I just installed one app related to coding. किसी भी एडवर्टीजमेंट में मैंने देख लिया था, तो आई जस्ट इंस्टॉल द ऐप, और उस ऐप में मुझे जो जो करने को कहा तो मैंने बेसिकली नॉर्मली कर दिया. And I developed some kind of interest in that. So I like researched about coding. 2 months ago I started my research. So basically I always wanted to switch my career. So I thought at that time कि this should be maybe my time to switch career. सो बेसिकली वट आई डिड रिसर्च. सो जो मुझे शुरू में चीज़ें समझ में आए, मेरे इतने कोडिंग के फ्रेंड्स भी नहीं थे, अब काफ़ी बन गए हैं स्टार्ट करने के बाद, बट इतने फ्रेंड्स मेरे उस टाइम नहीं थे जो मुझे गाइड कर सकें कि मेरे को कैसे करना है, क्या करना है. सो गूगल इज़ अ फ्रेंड ऑफ एवरी वन. सो like everybody, I researched about it and I found that there are courses on the coding which guarantee you to like they will get you the job. ठीक है, अगर आप उनके कोर्सेज़ लेते हो तो वो आपको जॉब दे देंगे. मैंने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ फाइंड आउट किए. मैंने मेरी रिसर्च से ये पता किया, मतलब मेरी रिसर्च से मुझे ये पता लगा कि या तो कोर्सेज़ 2 टाइप के हैं. ठीक है, या तो कोर्सेज़ हैं पेड या है पे आफ्टर प्लेसमेंट. सो मैं इस बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मैंने ये ऑप्शन तो चूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि आई डोंट नो कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. सो आई डोंट नो. तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का डिसाइड किया. आफ्टर दैट आई लाइक लिटरली गो थ्रू एवरी पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म. मैंने हर एक पे आफ्टर प्लेसमेंट के रिव्यूज़ लिए, बहुत लोगों से लिए. एंड डोंट जस्ट ट्रस्ट एनी वन ऑन द रिव्यू जो उनकी वेबसाइट्स पे लिखे होते हैं, या फिर जो आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे जो आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, मोस्टली दे आर नॉट ट्रू. मतलब बेसिकली जो कोर्स कर रहे हैं या फिर जिनको जॉब मिली है, तो मैंने लिटरली उन लोगों से, जैसे वेबसाइट पे ना जब आप जाओगे मोस्टली सारी वेबसाइट्स पे उन्होंने बच्चों की स्टोरीज डाल रखी होती हैं कि ये बच्चों ने ये नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से थे, या ये इस बैकग्राउंड से थे, या IT बैकग्राउंड से थे, इनको इतनी की जॉब मिल गई, इतने की जॉब मिल गई. तो मैंने लिटरली उन बच्चों के जो नेम वगैरह थे वो लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया, और उन्होंने कंपनीज भी मोस्टली लिखी होती हैं कि अभी ये इस कंपनी में इतने पैकेज पे काम कर रहे हैं. तो मैंने वेबसाइट्स पे जाके उन बच्चों से जो ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे सबसे काफ़ी लोगों से जाके मैंने बात की, और मेरे को बहुत ही डिफरेंट काइंड के रिव्यूज़ मिले हर एक वेबसाइट के बारे में जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का कोर्स प्रोवाइड कर रही थी. जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म मैंने सर्च आउट किया था वो था न्यूटन स्कूल, जो मुझे मिला था. ठीक है, IQ जॉब्स इज़ वन ऑफ देम, एंड मसाई स्कूल ऑफ कोर्स. ठीक है, और भी काफ़ी सारे, लाइक ये 3 मेन जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे. अभी मेरे को शार्पनर नहीं मिला था इस टाइम पे जब मैं ये चीज़ें सर्च आउट कर रही थी. आई डिडेंट नो अबाउट शार्पनर देन. ओके, तो क्या हुआ, मैंने न्यूटन में, IQ जॉब्स में, MSI में जो भी स्टार्टिंग के जो हफ्ता और 14 डेज़ में भी वो फ्री क्लासेस देते हैं, आपसे असाइनमेंट्स करवाते हैं, वो सब चीज़ें जो करनी होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने करके देखी. एंड काफ़ी चीज़ें मेरे को बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिले कईयों के. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को हर एक का नेगेटिव रिव्यू मिला, बट कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ कमी ऐसी लग रही थी जो मेरे को लग रहा था कि आई शुड नॉट गो फॉर दिस वन. ओके, हर एक के कहीं ना कहीं एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी थे. तो मैंने ये तीनों नहीं सेलेक्ट किए. इसका डिटेल में कभी हम वीडियो बनाएंगे कि वाई आई डिडेंट सेलेक्ट दीज. ओके, एंड वाई आई सेलेक्ट ओनली शार्पनर. ठीक है, इसका वीडियो अभी बना रहे हैं हम कि वाई आई सेलेक्ट शार्पनर. ठीक है, एंड बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. मेरे चैनल की पहली वीडियो है तो मुझे कोई क्यों ही पैसे देगा एक वीडियो बनाने के लिए. तो दिस इज़ लिटरली नॉट स्पॉन्सर्ड. ठीक है, और सो आई सेलेक्ट द शार्पनर फॉर पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स. तो इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बाकी सारी वेबसाइट से थोड़ा सा डिफरेंस है. बाकी सारी वेबसाइट्स में मोस्टली यही हो रहा है कि वो आपको हफ्ते का या 14 दिन का ऑलमोस्ट आपको क्लासेस लेते हैं. 3 घंटे की ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं, एंड आपको असाइनमेंट्स होते हैं,
और आपको वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, और अगर आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं या तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं या आपको उन असाइनमेंट्स के बेसिस पे एडमिशन सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट शार्पनर में बहुत ही ईजी प्रोसेस लगा मुझे एडमिशन का, लाइक फॉर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, आपको स्टार्ट करने के बाद 14 डेज़ मिलते हैं। 14 डेज़ में आपने ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। इसमें आपको असाइनमेंट्स करने पे पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें क्लासेस नहीं लगती हैं। इन्होंने ऑलरेडी जो कंसेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्लासेस नहीं लगती हैं, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी मैंने जो भी और भी क्लासेस देखी जो प्रॉपर लाइव क्लास दे रहे थे, मुझे उनकी भी कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल इतना कंटेंट है और इतना अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है। तो मैंने ये सारी चीज़ें करने से बेटर मुझे लगा कि मैं अपना यूट्यूब से, या फ्री रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं आज के टाइम पे, अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लिटरली नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड लाइक नाउ, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली मैंने जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रही थी, साथ साथ मैंने एक जावा का कोर्स भी शुरू किया था यूट्यूब से, कोड विद हैरी का, जावा फॉर बिगिनर्स। वो लिटरली बिल्कुल बिगिनर लेवल कोर्स है, मतलब कोई बिल्कुल ही जिसको कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता, जिसको जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी तरह एवरेज है, अगर वो भी स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली कर लेगा। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने 14 डेज़ के लिए इसको रजिस्टर किया। तो 14 डेज़ में मैंने इतना कर लिया था जब तब तक जावा, जब मुझे शार्पनर मिला, कि आई वॉज एबल टू ग्रैब दिस 4000 पॉइंट इन जस्ट 2 और 3 डेज़। 14 डेज़ का तो टाइम पीरियड लगता ही नहीं है। आई थिंक 2 या 3 डेज़ में मैंने ये 4000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। But I was still confused that I should sign ISA or not. Now what is ISA? ISA is basically nothing. It is a income share agreement. पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज का ऐसा होता है कि अगर आपको वो जॉब दिला देते हैं तो आपसे वो कुछ आपकी इनकम का शेयर लेंगे जब आपको जॉब दिला देंगे। तो बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म्स में यह है कि 5 लाख से ऊपर की जॉब दिलाते हैं और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है आफ्टर योर जॉब, ठीक है। वो मंथली होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें मेरे को अभी ISA साइन करना है नहीं करना है, आई वॉज नॉट श्योर, क्योंकि मैं अभी और भी प्लेटफॉर्म सर्च आउट कर रही थी। बट सारे प्लेटफॉर्म्स जब मेरे निगलेक्ट होते गए कि नहीं इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना, ठीक है, आई ऑलमोस्ट फाउंड समथिंग रॉन्ग विद एवरी प्लेटफॉर्म दैट आई डिडंट ज्वाइन। ओके, सो फाइनली आई साइन द ISA ऑन 18th October इन शार्पनर। ओके, सो वाई आई साइन द ISA, मैंने सबसे पहले तो सबसे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, जो बाकी सारी जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्सेज थे, वो जो अमाउंट चार्ज कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा था। कम भी था कईयों का, लेकिन मोस्टली काफ़ी ज़्यादा था। लाइक मेरे को जितना मैंने सर्च आउट किया, इतना ज़्यादा वो एफ़र्ट नहीं डाल रहे, ठीक है, अपने कोर्सेज़ में उतना एफ़र्ट नहीं डाल रहे। बट वो जब फ़ीस चार्ज करने की बारी आ रही तो बहुत मतलब एक लिमिट होती है ना, लाइक किसी चीज़ की भी। हाँ, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो इतने का हमारे को आइडिया होता है कि हाँ इतने का मिल जाएगा, बट वो उस लिमिट से काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे पर्सनली। आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद दैट, ठीक है। तो अमाउंट जो इसमें था वो सबसे कम लगा मुझे, ठीक है। इसमें बेस सैलरी का, जितने की आपको ये जॉब लगवाते हैं, बेस सैलरी का 17% पर मंथ देना है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये मुझे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि इतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी रिसर्च से ये मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे को कोई भी अगर पे आफ्टर प्लेसमेंट या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। मैं एकदम से ऐसा नहीं कि मैंने आज सोचा मैंने कोडिंग स्टार्ट करनी है और मैंने कल कोई कोर्स बिना सोचा समझे आँख बंद करके स्टार्ट कर दिया, नहीं। आई शुड नो अबाउट कोडिंग फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने ये जो 2 महीने साथ साथ रिसर्च किया, तो मैंने थोड़ा बहुत जावा सीखा, जो कि आई थिंक कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको उतना आना चाहिए। आप यूट्यूब पे या कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से सीख सकते हो। आई विल ऑल्सो शेयर द रिसोर्सेज वेयर आई लर्न फ्रॉम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद और पॉइंट्स जो मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे शार्पनर के, ठीक है। क्लास नहीं थी, जो प्रॉपर लाइव क्लास होती है वो वैसे भी मुझे टाइम वेस्ट लगती है पर्सनली, क्योंकि जो स्टडी है ना आपको वो खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं अगर एक बच्चे को वो चीज़ समझ में आ रही है तो वो दूसरे को भी समझ में आए, ठीक है। किसी की एक बच्चे को समझ में आ रही है तो वो दूसरे को ज़रूरी नहीं समझ में आए। तो मैं प्रेफर करती हूँ खुद से सेल्फ़ स्टडी करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी में क्या है ना कि आप कहीं से भी जहाँ से आपको सूटेबल लग रहा है, इंटरनेट है आज के टाइम पे हर किसी के पास, कहीं से आप कुछ भी सीख सकते हो। तो आपको जहाँ से आपको कंफर्टेबल लग रहा है सीखना, जहाँ से आपको लिटरली समझ में आ रहा है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। वहाँ पे अटेंडेंस का इशू था कि अटेंडेंस है 3 घंटे क्लास है लगानी पड़ेगी बाकी सारे कोर्सेज में। तो मेरे को ये बेनिफिशियल है कि क्लास नहीं है, उन्होंने वीडियोज़ डाल रखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, उन्होंने वीडियोज़ डाल रखी है, मैं उनकी वीडियोज़ भी फॉलो करती हूँ और मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, ठीक है। और
उसके बाद और मुझे क्या पॉइंट लगा, डाउट सेशन वैसे सभी का ही है और ऑलमोस्ट सभी का ही ठीक ठाक है, ठीक है, और इनका भी मेरे को ठीक लगा डाउट सेशन। आई ऑलमोस्ट एवरी डे आई टुक द डाउट सेशन एंड कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। वो आई थिंक जितने मैंने प्लेटफॉर्म्स लगाए हैं वो आई थिंक सभी प्लेटफॉर्म्स में हो जाते हैं। सब आपके डाउट सेशन सभी के मेरे को ठीक लगे। आई एम नॉट सेइंग कि सबके बहुत अच्छे थे, सबके इक्वल है ना, ये लगा लो, मेरे को जितना फील हुआ। ओके, सो अब मेरे को जो अगला पॉइंट जो मुझे लगा शार्पनर लेना ज़्यादा बेटर है, वो मुझे ये इसलिए लगा क्योंकि जो अमाउंट है ना वो हर किसी में फिक्स्ड था, लेकिन शार्पनर में फिक्स्ड नहीं है। शार्पनर में जैसे मैंने पहले बताया 17% ऑफ बेस सैलरी है जो हमें 6 मंथ तक पे करना है, ठीक है। अब इसमें मुझे बेनिफिशियल पता है क्या लगा, जब आपसे वो कोर्स वाले एक फ़िक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं ना, ठीक है, एक तो दे विल नॉट थिंक कि उनका काम क्या है कि 5 लाख से आपको ऊपर की जॉब दिलानी है, ओके, एंड दे विल चार्ज यू द सेम अमाउंट फ्रॉम यू। और अगर वो 8 लाख की जॉब दिला रहे हैं तो उससे भी वो सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया लगभग ऐसा है सभी में, 5 to 10 लाख का, ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट है, ठीक है, फिर 10 से ऊपर है, 10 से 20 है, या कुछ भी मतलब लिमिट्स हैं हर किसी में, तो एक उससे थोड़ा सा ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है सभी में। बट शार्पनर में मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि ये जितने का पैकेज लगवा रहे हैं अब उनमें अब ये लगभग पैकेजेस इस लिमिट में लगते हैं, ठीक है, 5 to 10 लिमिट में मोस्टली पैकेज। अब बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, अगर आपको 5 लाख की जॉब भी दिला रहे हैं ना तो वो सेम अमाउंट ले रहे हैं 10 लाख वाले से भी और 5 लाख वाले से भी, ठीक है। तो अब वो अमाउंट इक्वल है, तो वो आपके ऊपर इतना मेहनत नहीं करेंगे कि आपको 7 का मिल जाए या 8 का पैकेज मिल जाए या 9 का मिल जाए, आपको 5 का मिल गया, उनके हाथ में उनका अमाउंट आ गया। बट शार्पनर का ये है कि वो जितने ज़्यादा का अमाउंट लगाएंगे उतने ज़्यादा उनकी इनकम होगी, ठीक है। देखो इनकम तो हर किसी को चाहिए, वो कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ वो एफर्ट डाले किसी चीज़ में तो एवरीवन वांट्स रिटर्न फ्रॉम देयर एफर्ट्स, ठीक है। तो अब वो जितने ज़्यादा का 7 का 8 का जितने का वो पैकेज लगाएंगे उतनी उनकी इनकम ज़्यादा है, क्योंकि हमारा प्रॉपर परसेंटेज वाला सिस्टम है बेस सैलरी का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो अच्छी जॉब दिलाने में एफर्ट्स डालेंगे बजाय कि जो 5 और 10 लाख वाले से सेम लें। तो ये पॉइंट मेरे को एक अच्छा लगा शार्पनर का। और नेक्स्ट पॉइंट अच्छा लगा मॉक इंटरव्यूज़ का। मॉक इंटरव्यूज़ हैं, मेरा ऑलरेडी एक मॉक इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। आई जस्ट साइन द IISA ऑन 18 अक्टूबर। तो मेरा एक मॉक इंटरव्यू अभी तक हो चुका है, जो कि मैंने जितना भी अभी तक सिलेबस किया था। मॉक इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सब कुछ पूछ लेंगे, जितना मैंने मेरा सिलेबस हो चुका है उसका एक रिवीजन टाइप हो चुकी है मेरी इंटरव्यू में, ठीक है। और ओके या द नेक्स्ट पॉइंट आई फाउंड वेरी अट्रैक्टिव, जो इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया, पहले नहीं था, टीम, ठीक है। अब ये लोग टीम बना रहे हैं जैसे कि बैकग्राउंड के बेसिस पे, जैसे कि मैं बिल्कुल नॉन कोडिंग बैकग्राउंड की हूँ, ठीक है। तो जिस असाइनमेंट पे मैं हूँ, जो असाइनमेंट मैं कर रही हूँ अभी, सेम असाइनमेंट पे जो लोग हैं, ठीक है, उसके जो भी सेम असाइनमेंट मेरी वाले असाइनमेंट पे हैं तो वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीपल कनेक्ट इन दैट वे। अगर मैंने जैसे मेरी टीम में अभी 3 लोग हैं जो मेरी असाइनमेंट पे हैं, सेम असाइनमेंट पे हैं और वो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वी कैन शेयर आर फीलिंग्स कि अभी हमारे को क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या क्या कौन से असाइनमेंट पे हम अटक गए हैं। तो क्या होता है ना, जब आप किसी अब नॉन कोडिंग वाला बैकग्राउंड वाला इंसान जब किसी प्रॉपर IT फील्ड वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि एक इन्फीरियर वाले फील आती है कि यार मतलब मैं अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत डम सा क्वेश्चन लगे या समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या है ना कि हम सेम लाइक बैकग्राउंड वाले एक टीम बना दी है, तो लाइक वी कैन प्रॉपरली शेयर आर फीलिंग कि अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो हम एक दूसरे की फीलिंग अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं क्योंकि हम वही चीज़ सामने फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा फीचर लगा। उस टीम में टीम लीडर भी है। टीम लीडर वही है कि जो अभी हमारे से असाइनमेंट्स में काफ़ी आ गया, लाइक जिसको 2-3 महीने या 4 महीने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके लाइक पॉइंट्स वगैरह हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो काफ़ी आगे, तो हमारा टीम लीडर है तो वो भी हमें हेल्प कर देता है। तो आगे हम भी आई थिंक जाके आगे किसी टीम के टीम लीडर बनेंगे। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिवीजन हो रही है, साथ साथ चीज़ों की समझ, मतलब अगर हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो हमारी सोचने की प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स और इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू हेल्प पीपल। तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं क्यों हेल्प करूँ, ये वो। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प जितना मैं कर सकती हूँ, ओके। सो नाउ माई एक्सपीरियंस विद शार्पनर टिल नाउ, ठीक है, बहुत अच्छा है अभी तक, ठीक है। मैं सारे चीज़ें अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ टिल नाउ। जितना मैंने असाइनमेंट्स देखी हैं, जितनी वेबसाइट IISA के साइन करने के बाद मैंने देखा, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट टिल नाउ, ठीक है। और मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं आगे जाके
शायद मुझे चीज़ें कुछ अगर मुझे को गलत भी लगती हैं तो आई विल गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू इन दिस चैनल, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आगे जाके भी आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते रहूँगा। अगर मेरे को कुछ अगर गलत होता नज़र आएगा तो आई विल शेयर ऑल्सो दैट ऑल्सो, ओके। सो जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो अभी तक सभी से लाइक सबसे बेटर मुझे शार्पनर का ही लगा। अब शार्पनर के अलावा कोडिंग में ना मैंने एक चीज़ समझ ली है, अभी तक मुझे इतना समझ में आ गया है कि यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आपको स्पून फीडिंग वाला काम नहीं होता, आपको सारी चीज़ें स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती, क्योंकि कोडिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके कंफर्ट लेवल पे नहीं आप इंक्रीज़ कर सकते, आपको उस कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, यू कैन टेक रेस्ट बट यू हैव टू डू इट अगेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कोर्स ले लो, आप पे आफ्टर प्लेसमेंट ले लो, पेड ले लो, कोई भी कोर्स में आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ये चीज़ मुझे कोडिंग में क्लियर हो चुकी है। आई लिटरली इवन इन्जॉइंग कोडिंग, ओके। सो ऐसा नहीं है बस मैं धक्के से एफर्ट लगाई जा रही हूँ, आई ऑल्सो इन्जॉयड कोडिंग, ठीक है। सो चीज़ें यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ये दिस पॉइंट इज कवर्ड। द सेकेंड पॉइंट, डोंट ट्राई टू स्किप। पता क्या होता है कि हम जब मैंने किसी का अभी रिसेंट यूट्यूब पे एक्सपीरियंस भी देखा था, वो बंदा भी कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था और उसने कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था और उसने 3-4 महीने में उसने जो भी अपने एफर्ट्स वगैरह लगाए और अब वो उसको जॉब भी मिल गई, ठीक है। एंड उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बोला कि आपको ना चीज़ें आप उस टाइम जब असाइनमेंट्स कर दो तो आपको जल्दबाजी में आप ना चीज़ें कॉपी पेस्ट करके और ये चीज़ें करके कि हाँ ठीक है आगे समझ, ये चीज़ें आप नॉर्मली कर लेते हो। और मैंने ये दूसरों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि आई विल नॉट स्किप एनीथिंग। अगर मुझे वो समझ नहीं आया तो टेक योर टाइम, गिव योर एफर्ट्स, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर होगा ना तो आप चाहे जॉब क्लियर कर लोगे, ठीक है। उस बंदे ने ये बोला कि मैंने जॉब क्लियर कर लिया बट मेरे को अब जॉब करने में, क्योंकि उसको चीज़ों की समझ नहीं है उतनी, क्योंकि उसने इतने एफर्ट्स नहीं डाले थे, तो उसको जॉब करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली यही है कि अगर आप चीज़ें स्किप कर करके करोगे ना कि हाँ ठीक है हो गया, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चल आगे अगले टॉपिक बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक चीज़ में पढ़े ही रहो अटक के। अगर अटक गए तो डाउट सेशन है, आप क्लियर करो अपनी चीज़ें, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स। आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते कोडिंग में। जितना आपकी चीज़ें बेस आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतने आप आगे ज़्यादा जाओगे और उतना आपको आगे जॉब करने में मज़ा भी आएगा। अवर टारगेट इज़ नॉट टू जस्ट गेट जॉब। मैं भी अगर जॉब करना चाह रही हूँ ना तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको इन्जॉय करूँ, ठीक है। अगर मैं अभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने लगूँ तो यार मैं लिटरली लाइक 10 दिन में कॉपी पेस्ट करके कर दूँगी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। लाइक इवन आई क्लियर द इंटरव्यू, कि मेरे को इतनी नॉलेज होगी कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ, बट अगर फिर जो जॉब करते टाइम मैं कोडिंग ही नहीं कर पाई, अगर मैं मेरी स्किल्स जो मेरा माइंड है बेसिकली इस ये जो कोर्स हम कर रहे हैं या कोई भी कोडिंग हम कुछ भी कर रहे हैं तो दिस इज़ बेसिकली हमारा माइंड ओपन हो रहा है, ठीक है, कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, क्या एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें हैं। तो जब वो दिमाग खुलेगा ही नहीं, दिमाग उतना सोचना ही नहीं सीखेगा, दिमाग को उतनी हैबिट ही नहीं पड़ेगी सोचने करने की, तो लाइक अब खुद की लाइक जॉब को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सो डोंट स्किप दैट। दिस इज़ ऑल आई लर्नड टिल नाउ अबाउट द कोडिंग करियर एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू गाइज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, शार्पनर से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस, जितनी भी मेरी कोडिंग जर्नी का एक्सपीरियंस होगा, आई विल डेफिनेटली शेयर ईच एंड एवरीथिंग। और शार्पनर का भी मैं रिव्यू टाइम टू टाइम देती रहूँगी आफ्टर 15 डेज़ और 1 मंथ, ठीक है। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना जिनको भी अगर जिनके लिए भी हेल्पफुल आपको लगता है तो यू कैन शेयर इट ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।